हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, ये 10th स्टैंडर्ड का हाफ ईयर अभी कंप्लीट हो गया है और बच्चे लोगों को बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैं आज आपके सामने पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ की कृती पत्रिकेचा आढावा, कृती पत्रिकेचे स्वरूप मतलब पेपर पैटर्न। तो बोर्ड एग्जाम पे जाने के पहले बच्चे लोगों को बोर्ड का पेपर पैटर्न मालूम रहना चाहिए। तो इसीलिए ये कितने विभाग होते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं, यही बोर्ड का पेपर पैटर्न या कृति पत्रिकेचा आढावा ये आज देखने जा रहे हैं। तो टोटल बोर्ड एग्जाम में 5 विभाग होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं ऑलरेडी अपन मैं बोर्ड पे अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो पे फर्स्ट टाइम अगर आ गए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है और बाजू में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना है ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलो देखेंगे। विभाग 1 गद्य विभाग। पहला क्वेश्चन गद्य विभाग। तो गद्य विभाग ये 18 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। 18 मार्क्स का डिवाइडेशन इसके बाद में अपन पूरा देखेंगे। विभाग 2 पद्य विभाग। ये पोएट्री सेक्शन, एक पोएट्री सेक्शन बोर्ड एग्जाम में 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। विभाग 3 स्थूल वाचन, रैपिड रीडिंग वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। विभाग 4 भाषा अभ्यास, ये 16 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। और विभाग 5 उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल, ये टोटल 24 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों, ये टोटल मार्क्स 18, 16, 6, 16 और 24, ये टोटल 80 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पेपर होता है। बाद में 20 मार्क्स जो है स्कूल के सब्जेक्ट टीचर के हाथ में 20 मार्क्स ओरल का इंटरनल मार्क्स होता है। तो ये ऐसा बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न रहेगा। अब ये 16 मार्क्स, 18 मार्क्स, ये इसका डिवाइडेशन कैसा कैसा है वही अपन एक एक विभाग का देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे विभाग 1 गद्य विभाग। तो गद्य विभाग ये टोटल 18 मार्क्स का है। तो 18 मार्क्स में क्या क्या बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? तो अ, आ और ई, ये प्रश्न पहला या विभाग 1 में 3 सब क्वेश्चन होते हैं, अ, आ, ई। तो अ वाला आकलन कृति 1 2 मार्क्स, आकलन कृति 2 मार्क्स और एक तीसरा क्वेश्चन अ में आता है स्वमत 3 मार्क्स। तो ये 3 आकलन कृति इसमें आता है। विभाग 1 में अ में आएगा 7 मार्क्स, ये टोटल 7 मार्क्स आएगा। और आ वाला क्वेश्चन प्रश्न पहला या विभाग 1 आ में सेम क्वेश्चन रहेगा। ये 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, ऐसा टोटल 7 मार्क्स। तो ये प्रश्न पहला या विभाग पहला अ और आ दोनों मिलके 7 और 7 14 मार्क्स यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में 14 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 पैराग्राफ 2 लेसन के ऊपर 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में विभाग 1 ई वाला अपठित उतारा अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में 2 आकलन कृति होता है, ये 2 मार्क्स का। आकलन कृति 1, आकलन कृति 2, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसा टोटल अपठित या अनसीन पैसेज टोटल ये 4 मार्क्स का होता है। और ये टोटल विभाग 1 18 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आकलन कृति 1 में कभी आंसर वन सेंटेंस पूछेंगे, कभी फिलअप पूछेंगे, कभी बॉक्स वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसे ही अल्टरनेट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विभाग 1 18 मार्क्स यहाँ पे अपन आज देखा है। विभाग 2 पद्य विभाग, ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। प्रश्न पत्रिकेतील दूसरा प्रश्न, विभाग 2 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स में क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन आता है? 2 मार्क्स का 4 कृति आता है। पहला 2 मार्क्स आंसर वन सेंटेंस आएगा, दूसरा 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स आएगा,
दूसरा 2 मार्क्स का 4 समानार्थी शब्द आएगा और दूसरे 2 मार्क्स का कोई भी कविता का 2 लाइन दे देंगे, उसका अर्थ लिखना पड़ेगा। ऐसा प्रश्न दूसरा या विभाग 2, ये टोटल 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, मतलब ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन। प्रश्न दूसरा या विभाग 2 आ में रस ग्रहण, ये अ वाला ये आ वाला रस ग्रहण आएगा, ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और रस ग्रहण में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए मैं जल्दी ही सेकंड वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन कौन से होते हैं और रस ग्रहण कैसा किया जाता है, ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और इसके लिए मैं जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आऊंगा। तो ये विभाग 2 में प्रश्न दूसरा अ 8 मार्क्स, प्रश्न दूसरा आ या विभाग 2 कौन सा भी बोल सकते हैं, आ में रस ग्रहण 8 मार्क्स। तो ये प्रश्न दूसरा ये टोटल 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है। विभाग 3 ये स्थूल वाचन का क्वेश्चन है, रैपिड रीडिंग, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न सॉल्व करना है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ऐसा ये टोटल 6 मार्क्स का स्थूल वाचन बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, क्वेश्चन आता है। अभी आगे जाएंगे विभाग 4 भाषा अभ्यास। तो ये भाषा अभ्यास मतलब ग्रामर का क्वेश्चन है, व्याकरण का क्वेश्चन है। इसमें अ और आ ये 2 सब क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। तो पहला अ वाला देखेंगे, अ में आएगा एक वाक्याचे प्रकार ओळखा। 4 वाक्य के प्रकार है, जब ग्रामर का वीडियो में बनाऊंगा तब आपको मालूम पड़ेगा। वाक्याचे प्रकार ओळखा 2 मार्क्स, वाक्य रूपांतर करा, वाक्य चेंज करना है, वाक्य रूपांतर करा 2 मार्क्स और वाक्यात उपयोग करा ये 4 मार्क्स। ये वाक्य उपयोग का 3 शब्द दे देंगे बोर्ड एग्जाम में और ये 3 में से कोई भी 2 शब्द का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसी तरह विभाग 4 में भाषा अभ्यास में अ वाला क्वेश्चन है, ये 2 और ये 2 4 और 4 8 मार्क्स का अ वाला क्वेश्चन है। और उसके बाद में आ वाला क्वेश्चन अभी फिर से आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें यह शब्द संपत्ति आता है। शब्द संपत्ति में 5 टॉपिक पूछते हैं, 5 में से कोई भी 4 सॉल्व करना है। इसमें समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, लिंग बदला, वचन बदला और शब्द समूह बदल एक शब्द। तो ये टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, कोई भी 4, 1 2 3 और 4। ये समानार्थी शब्द आएगा, दूसरा विरुद्धार्थी शब्द आएगा, लिंग बदला, वचन बदला और 5वां आएगा शब्द समूह बदल एक शब्द। एक शब्द। ये 5 टॉपिक जो है, 5 में से कोई भी 4 टॉपिक एग्जाम में पूछेंगे, 1 मार्क्स का रहेगा ये और ये भी 1 मार्क्स। इसमें से कोई भी 4 टॉपिक पूछेंगे, ये शब्द संपत्ति का टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे। नियमानुसार ये 2 मार्क्स का आएगा, विराम चिन्ह 2 मार्क्स का आएगा। तो ये 2 और 2 4 मार्क्स का, ये शब्द संपत्ति के बाद में दूसरा और तीसरा ये 4 मार्क्स का। तो ये लेखन नियमानुसार में क्या होता है, 2 सेंटेंस एग्जाम में दे देंगे बोर्ड एग्जाम में और ये 2 सेंटेंस में से कोई भी 2 शब्द गलत करके देंगे, उसको सही करके लिखना पड़ेगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद में विराम चिन्ह, टोटल 9-10 टाइप्स के विराम चिन्ह है। ये विराम चिन्ह 4 दे देंगे, उसका नाम लिखना पड़ेगा, या नाम दिया तो उसका विराम चिन्ह कौन सा है वो आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह ये प्रश्न चौथा भाषा अभ्यास, अ वाला 8 मार्क्स है और आ वाला 8 मार्क्स यहाँ पे अपन देखा है। विभाग 5 उपयोजित लेखन, ये टोटल 24 मार्क्स का है।
और इसमें 3 सब क्वेश्चन होता है, अ, आ और ई। तो अ वाला अपन पहले देखेंगे। अ वाला पत्र लेखन। पत्र लेखन में 2 टाइप्स के पत्र पूछेंगे, मांगनी पत्र या विनंती पत्र। ये 2 पत्र रहेगा, मांगनी पत्र या विनंती पत्र, या दोनों भी पत्र अगर नहीं लिखना है, और या तो क्यों इधर आएगा, ये पत्र लिखो या ये लिखो, या दोनों भी अगर नहीं लिखना है, तो प्रश्न पहला ई वाला जो है, अपठित अनसीन पैसेज, वो जो पैराग्राफ दिया रहता है उसका 1/3 सारांश लेखन करना पड़ेगा। ये 6 मार्क्स में पत्र लिखो या 1/3 सारांश लेखन लिखो। प्रश्न पहला ये ई वाला जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद में आ, ये इसमें 3 टॉपिक आते हैं, बातमी लेखन, जाहिरात लेखन और कथा लेखन। ये 3 टॉपिक में से कोई भी 2 लिखना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। बातमी लेखन रिपोर्ट राइटिंग, जाहिरात लेखन एडवर्टाइजमेंट और कथा लेखन ये स्टोरी राइटिंग। ये 3 टॉपिक में से कोई भी 2 लिखना पड़ेगा। 5-5 मार्क्स का एक है, ये 10 मार्क्स का है। तो ये निबंध लेखन में 3 टॉपिक आएगा, प्रसंग वर्णन, मतलब आंखों देखा हाल, अपने आंखों के सामने कौन सा प्रसंग आएगा, और उसके बाद वो निबंध के पॉइंट भी दे देंगे और पॉइंट को देख के निबंध लिखना पड़ेगा। और ये आत्मकथन, ऑटोबायोग्राफी, कोई भी सैनिक की आत्मकथा आएगी, पक्षाची आत्मकथा आएगी, शालेची आत्मकथा आएगी, ऐसा कौन सा भी टॉपिक आ सकता है। ये 3 टॉपिक में से कोई भी एक लिखना है। ये टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 5 विभाग मराठी में रहते पेपर में। इससे पहला विभाग ये गद्य विभाग रहेगा 18 मार्क्स, दूसरा विभाग पद्य विभाग 16 मार्क्स, तीसरा विभाग स्थूल वाचन 6 मार्क्स, चौथा विभाग भाषा अभ्यास ग्रामर का 16 मार्क्स, और 5वां विभाग जो अपन देखा उपयोजित लेखन मतलब राइटिंग स्किल का, ये टोटल 24 मार्क्स का ये अपन यहाँ पे कृती पत्रिकेचा आढावा या प्रश्न पत्रिकेचे स्वरूप यहाँ पे देखा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में पेपर पैटर्न आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर एक कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और क्योंकि आपके साथ में आपके दोस्तों का भी ये फायदा हो जाए। और अगर पसंद आ गया तो सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।